हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 कलरव से पाठ 4 बोलने वाली गुफा। यह एक छोटी सी कहानी जंगली जानवरों पर आधारित है। बच्चों, आप अपनी किताब खोल लीजिए और देखिए। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका दीवार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस गुफा में कोई शेर न था। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर रहता था वह एक लोमड़ी की गुफा थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पदचिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पदचिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पदचिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर ही गए हैं। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर आने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे कहीं नहीं मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुड़ करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि न आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थी। एक बार के प्रश्न पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए न कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ।
आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज़ बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक ठाक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चले आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? लोमड़ी अपनी तीव्र बुद्धि से क्या करती है बच्चों? अपनी जान बचा लेती है। आप लोग भी कभी मुसीबत में पड़ो या कोई भी ऐसी घटनाएं आए तो पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। समझ गए बच्चों? इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें है, पहला प्रश्न है क जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? शेर एक खूंखार जानवर है, इसलिए जंगल के सभी जानवर डरते थे। गुफा को देखकर, दूसरा प्रश्न, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? इसका उत्तर होगा, गुफा को देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। तीसरा प्रश्न, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? उसका उत्तर होगा, गुफा की तरफ लौटते हुए लोमड़ी ने धरती पर बने पद चिन्हों को देख लिया और लोमड़ी समझ गई कि इसके अंदर कोई है। चौथा प्रश्न, लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? इसका उत्तर होगा, लोमड़ी ने गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? यह प्रश्न लोमड़ी ने शेर का पता लगाने के लिए किया था। अगला प्रश्न, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? इसका उत्तर होगा, गुफा के भीतर से आवाज़ आई कि मैं गहरी नींद में सो गई थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सही मिलान कीजिए। गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? इस बात को लोमड़ी ने शेर के लिए पूछा। गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप क्यों चुप हो? यह लोमड़ी ने कहा है। इसका मिलान हम लोमड़ी से करेंगे। अंदर सब ठीक ठाक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। इसका मिलान हम शेर से करेंगे। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? इसका मिलान हम लोमड़ी से करेंगे। मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर से, इसका मिलान हम शेर से करेंगे।